नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स कौशल में। दोस्तों आज हम रेखागति के समीकरण को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए। मैथ्स विद कौशल को दोस्तों आप सर्च कीजिए, मैथ्स विद कौशल को दोस्तों आप सर्च कीजिए और प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। साइंस की और प्लस मैथ्स की दोस्तों वीडियो सभी मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को शुरू करते हैं रेखागति के समीकरण से। 576 देखो क्या है। अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। तो देखो अब यहाँ से गति के प्रथम समीकरण कितना होता है। गति का प्रथम समीकरण होता है कितना, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। u क्या है, ये इसका प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग, और a क्या है इसमें त्वरण, और t क्या है इसमें टाइम यानी कि समय। तो देखो अब तो अंतिम भाग शुरू करते मतलब u का मान तो आगे 0, तो हमें निकालना है कितना, v का मान। चलते तो कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। तो v बराबर देखो u का मान 0 क्योंकि अंतिम भाग में शुरू होने वाली, तो u का मान 0 प्रारंभिक वेग प्लस a। अब a का मान कितना है 1 और गुणा t का मान कितना 2 मिनट, और 2 मिनट को हमें मान बनाना है किसमें, सेकंड में। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 120। तो v का मान कितना आगे बताओ 120 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका बी, 120 मीटर प्रति सेकंड इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 577 देखो क्या है। स्थिर अवस्था में से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो फ्रेंड्स दूरी यानी कि एस का मान निकालना है हमें। तो हम इसमें हम लगाएंगे गति के दूसरे समीकरण से। गति के दूसरे समीकरण कितना होता है बताओ, एस बराबर कितना होता है यू टी और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो एस बराबर यू टी, यू मतलब देखो यू क्या है प्रारंभिक वेग, तो स्थिर अवस्था चल रही है, स्थिर अवस्था से चल रही है, तो यू का मान 0, तो 0 में टी गुणा करेंगे तो 0 आ गया, प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पर ए का मान कितना है बताओ त्वरण यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ए का मान हो गया 3, और टी का मान कितना है, टी का मान दिया हमें 8 सेकंड, तो 8 का वर्ग करेंगे देखो टी स्क्वायर, तो 8 का वर्ग करेंगे कितना 64, 2 से भाग करेंगे 32, वो 32 की गुणा करेंगे 32 क्या कितने हो गए 96, तो 96 कितना आ गया मीटर, 96 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 578 देखो कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, रेलवे में आया हुआ है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि रेलवे में क्या होता है प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं। देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। देखो वेग और समय को, अब देखो मैं आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। आप इसको क्या है वेग और समय को दर्शाता है, ठीक है। तो आप इस समय त्वरण को आप नकार दो, त्वरण पर आप ध्यान मत दो, जो ए है इस पर ध्यान मत दो। तो देखो वेग और समय आप कौन सा हो जाएगा, देखो v बराबर u प्लस ए टी, मतलब ऑप्शन नंबर आप सी पर ध्यान दो। देखो इसमें ये वेग अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग और ये टाइम। अब ए को मैंने क्या कहा, ए को आप नकार दो, मतलब ए पर आप ध्यान मत दो त्वरण पर। देखो वेग और समय मिल गया हमें, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका, ठीक ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्या है, यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा, बताइए। देखो इसको हल करेंगे हम। अब हमें ए का मान कितना दिया हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और अंतिम वेग हमें निकालना है, और टी का मान दे रखा हो प्रारंभिक वेग कितना होगा, क्योंकि विराम अवस्था चलती है तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया 0। तो लगाओ इसमें फॉर्मूला कितना, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, यू यानी कि प्रारंभिक वेग 0 क्योंकि विराम अवस्था चल रही है। ए का मान देखो, ए का मान कितना 2 और गुणा टी का मान कितना है 4, तो बताओ कितना आ गया 4 दूनी 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड कौन सा, ऑप्शन नंबर 8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
580 देखो, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी 580। तो देखो अब यहाँ से देखो u का मान कितना 0, क्योंकि u का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि क्या है वो विरामावस्था चल रही है। तो u का मान तो हो गया इसमें प्रारंभिक वेग कितना, u बराबर यहाँ पर लिखता हूँ मैं 0। देखो अंतिम वेग ये है, देखो v बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आप बनाओ मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से यहीं पर गुणा कर दो, 18 पंजे 90, तो मतलब कितना आ गया 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड, v का मान आ गया इसमें। अब गति के प्रथम समीकरण से लगाओ, v बराबर कितना होता है u प्लस ए टी, v बराबर कितना u प्लस ए टी, u का मान तो 0 और v का मान कितना 25, तो u का मान कितना, u का मान तो 0 और v का मान कितना 25, सॉरी v का मान है इसमें 25 और u का मान तो 0 है, तो v बराबर देखो 25 यहाँ पर लिख देते हैं हम, 25 बराबर u का मान 0 प्लस a और गुणा, और फिर देखो इसमें a और t का मान कितना, देखो t का मान कितना है, t का मान है 5 मिनट, तो 5 और गुणा कितना 30, ठीक है, गुणा 60, सॉरी 5 गुणा 60, क्योंकि हमें क्या करना है इसमें हमें मिनट का सेकंड बनाना है। तो अब यहाँ से a का मान निकल जाएगा यहाँ से, तो फ्रेंड्स a का मान निकल जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, देखो 25/300, 25/300, यहाँ से हमें a का मान मिल गया। अब लगाते हैं हम गति के द्वितीय समीकरण से। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस 1/2 at², तो u का मान तो 0 है, तो 0 प्लस 1/2 और a का मान कितना है 25/300 और गुणा t का मान कितना हो गया 300 और गुणा कितना 300 और गुणा कितना 300, 300 से 300 कैंसिल आउट, 2 से ऐसा काटेंगे तो कितना आ गया 15, देखो 15 और गुणा कितना 30 और गुणा 25, हम इसकी गुणा करेंगे तो हमें निकालना आंसर कितना किलोमीटर में, तो इसकी गुणा कितना आ जाएगा 375 और 375 और 00 किलोमीटर हम बनाएंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 3.75 किलोमीटर। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखो क्या है 581 क्वेश्चन, देखो क्या है, एक वस्तु स्थिर अवस्था से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। तो u का मान तो 0 होगा, क्योंकि क्या करती है वो एक स्थिर स्थिति से आरंभ होती है, तो u का मान 0। गति के प्रथम समीकरण कितना होता है, b बराबर u प्लस ए टी, u का मान 0 और प्लस a का मान कितना 4 और t का मान कितना है, t का मान कितना फ्रेंड्स इसमें 8, तो 8 चौक कितना आ गया 32 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, 582, देखो बताओ पहला समीकरण किसके बीच, वेग और समय के बीच इसमें दर्शाता है ये संबंध। चलिए 583 देखो क्या है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। तो गति का दूसरा समीकरण होता है कितना, देखो होता है s बराबर ut और प्लस 1/2 at², 1/2 at²। मैंने कहा कि आप त्वरण पर ध्यान मत दो a पर, तो देखो ये s क्या है, ये इस समय क्या है s, ये s इसकी स्थिति, यानी कि ये देखो s इसकी स्थिति होगी या स्थान मतलब दूरी, और u इसमें क्या हो गया वेग, और ये क्या है u वेग है और t क्या है टाइम है, ठीक। तो बताओ अब इसमें, तो बताओ 583 ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, स्थान और वेग को, मतलब स्थान और वेग को ही दर्शाएगा। देखो s स्थान से u क्या है वेग, ठीक है फ्रेंड्स। गति के दूसरे समीकरण, चलिए आगे चलते हैं हम। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड
5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो टी का मान कितना, 5 सेकंड है। इसमें टी का मान दिया हुआ 5 सेकंड और ए का मान कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से देखो वेग में पहले परिवर्तन निकाल लो। यहाँ से वेग में परिवर्तन मतलब u का मान, वेग परिवर्तन निकाल लो। यहाँ से v1 का मान दिया हुआ इसमें कितना, ये, और v2 का मान ये दिया हुआ, और t का मान कितना है, 5 सेकंड। ये t का मान हो गया देखो यहाँ से, और 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये किसका मान हो गया, ये a का मान हो गया। तो वेग में परिवर्तन निकाल लेंगे हम यहाँ से, वेग परिवर्तन। तो u बराबर कितना होता है, देखो v2 माइनस v1 मतलब 10 माइनस के 5। तो बताओ कितना आ गया, 5। अब इसमें गति के दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। s बराबर यू टी, u का मान कितना 5 और t का मान भी 5 और प्लस 1/2 AT स्क्वायर। a का मान कितना 1 और t का मान कितना 5 और 5 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 25। तो 5 पंजे 25, देखो 2 से काटेंगे इसको, 12.5, 25 प्लस 12.5 तो कितना हो गया 37.5 मीटर। 25 और 12.5 को जोड़ लेंगे कितना हो गया 37.5 मीटर। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 585 पर हम चलते हैं, क्या है। गति का दूसरा समीकरण खाली स्थान और समय के बीच संबंध देता है, बताइए। तो किसके बीच, स्थिति और समय के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। (586) गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, बताइए। देखो ये गति के समीकरण लिखे हुए हैं, कौन सा इसमें गलत है ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, ये गलत है फ्रेंड्स। क्योंकि गति का दूसरा समीकरण कितना होता है, s बराबर यू टी प्लस 1/2, ये भी ठीक है। और b बराबर कितना होता है, u प्लस 8, ये भी ठीक है देखो। और सी क्या ऑप्शन दे रखा मैं, बी स्क्वायर बराबर के, तो देखो इधर यू स्क्वायर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना, यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है गति का तीसरा समीकरण। तो ये होता है सेकंड समीकरण, यह होता है फर्स्ट समीकरण, यह होता है थर्ड समीकरण। तो ये तो तीनों ठीक हैं, लेकिन यही इसमें क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 587 देखो क्या, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक एक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है, कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए, तो v बराबर कितना, यू टी प्लस b बराबर यू प्लस ए टी, यू का मान कितना 0। तो v बराबर कितना, u प्लस ए टी, b बराबर u प्लस ए टी, यू का मान 0 प्लस a और गुणा इसका मान कितना होगा, t का मान 20 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स। अब 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको बनाओ मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से कर देंगे हम गुणा, और बराबर a गुणा कितना आ गया 20। ठीक, a गुणा 20। तो यहाँ से देखो निकालो, 5 चौक ये हो गए 20, 18 अट्ठे, अब देखो 18 को हम इससे भाग करेंगे, 18 अट्ठे 144 और 4 दूनी कितना 8। तो a का मान बताओ कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालनी है इसकी कितनी दूरी तय करेगी। तो s बराबर कितना होता है, यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो u का मान तो 0, तो 1/2 AT मतलब a का मान कितना 2 और t का मान देखो कितना हो गया 20 है, तो 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 400, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 400 मीटर। 400 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और यह तुरंत से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या है, बताइए।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे चलते हैं। 1 kg के द्रव्यमान 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। तो F का मान दिया हुआ, देखो हमें F का मान हमें दिया हुआ कितना, 1.5 न्यूटन। और 1 kg कितना, किसका मान है, M का मान दिया हुआ हमें 1 kg। और T का मान दिया हुआ हमें कितना, 2 सेकंड। ये हो गया कितना, ये हो गया T बराबर 2 सेकंड। 2 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया किसका मान, V का मान। ये V का मान 2 मीटर प्रति सेकंड। F बराबर पहले लगाओ इसमें MA। F बराबर कितना, MA। F का मान दिया हुआ हमें 1.5। M का मान दिया हुआ हमें 1 और A का मान हमें निकालना। तो A का मान कितना आ गया बताओ, 1.5। A का मान इसमें आ गया 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें निकालना विस्थापन मतलब S। तो S बराबर कितना होता है, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। U देखो UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो U का मान 2 और गुणा T का मान भी 2 और प्लस 1/2 AT स्क्वायर। 1/2 AT स्क्वायर 1/2 AT। देखो ये जो है मान, ये वेग ही है, मतलब U का मान ही हुआ ये 2 मीटर प्रति सेकंड। तो A का मान कितना है, A का मान 1.5 और गुणा T का मान दिया हुआ 2। तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया, 4। 2 दूनी ये हो गया 4, 2 दूनी 4 और देखो 15 दूनी 30। तो 3.0 मतलब 3 तो ये हुआ और 4 3 कितना आ गया, 7। 7 क्या आ गया इसका, मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और खाली स्थान के बीच संबंध दर्शाता है। बताइए, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। देखो 590 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 551 निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है। बताइए, स्थिति और समय। 551 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। एस बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। 591 का ऑप्शन नंबर डी। 592 में एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या है। तो U का मान कितना हो गया, 0, क्योंकि स्थिर अवस्था चल रही है। तो U बराबर कितना हो गया, 0। B बराबर, देखो V का मान कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो गति के प्रथम समीकरण से लगाओ B बराबर U प्लस AT। B बराबर U प्लस AT। तो V बराबर U का मान 0 प्लस A का मान बताओ, A का मान हमें निकालना है। और T का मान कितना दिया हुआ, 2 सेकंड। और V का मान कितना है, V का मान दिया हुआ हमें कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 5। तो A का मान तो हमें निकालना है फ्रेंड्स, A का मान हमें निकालना है। तो बताओ A का मान कितना आ गया, 5/2। A बराबर कितना आ गया, 5/2। भाग करेंगे कितना आ गया, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम। 593 में क्या है, निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। बताइए 593 का, देखिए C, ये गति का समीकरण इसमें नहीं है। चलिए फ्रेंड्स 594 में एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है। तो चलो देखो हम इस सवाल को करते हैं फ्रेंड्स। M का मान कितना है, 1/4 kg। H का मान कितना है, H का मान दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ये हो गया M का मान। देखो यहाँ पर ये हो गया कितना, M का मान 1/4 kg और 10 सेंटीमीटर क्या है, उठता है। तो ये हो गया कितना, H का मान 10 सेंटीमीटर। इसको 100 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 0.1 कितना मीटर, 0.1 मीटर। और V का मान देखो कितना दिया हुआ हमें, V का मान दिया हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड। और U का मान हो जाएगा 0।
तो v का मान हम रखें तो गति के प्रथम गति के लगाएंगे हम, हमें f का मान निकालना है, तो गति के लगाओ तीसरे समीकरण से b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर मतलब v का मान कितना 2, 2 का वर्ग करेंगे कितना आ गया 4, बराबर u स्क्वायर का मान मतलब 0 u का मान प्लस 2 गुणा a और गुणा 0.1 मतलब किसका h का मान या s का मान। तो देखो यहाँ से a का मान कितना आ गया 4/0.2, 4/0.2 और दशमलव लगाया तो दशमलव हटाया 0 बढ़ाया कितना हो गया बताओ, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब लगाओ f बराबर ma। तो जब हम f बराबर ma लगाएंगे तो m का मान कितना 1/4 और a का मान कितना है 20, तो भाग करेंगे 4 पंजे 20 मतलब 5 न्यूटन। f का मान कितना है 5 न्यूटन। तो बताओ f का मान 5 न्यूटन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम 595। देखो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है, बताइए। स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता कौन सा, ऑप्शन नंबर इसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्थिति और वेग के संबंध को ये दर्शाता है। चलिए 596 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो प्रारंभिक वेग तो उसका कितना u बराबर 0, तो v बराबर लगा दो u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u का मान और v का मान दिया हुआ है हमें कितना 6 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर देखो लगा देंगे हम 6 बराबर u का मान 0 प्लस a का मान निकालना है और t का मान कितना है, t का मान है 30 सेकंड, t का मान 30 सेकंड। तो a बराबर कितना आ गया 6/30, भाग करेंगे हम कितना आएगा बोलो, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया कितना हो गया 3 दूनी 6, तो मतलब 2.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।